हेलो थर्ड सेमेस्टर डीएनएस में आपका स्वागत है। मैं आपके स्टैटिस्टिक्स का मेंटर अभिजीत। आई होप आप लोगों ने अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई किया होगा और जो हमारे अपने छात्र हैं जिन्होंने हमसे ऐप पे पढ़ाई की उनके मार्क्स भी काफी अच्छे आए होंगे और जो नहीं उनके भी अच्छे आए होंगे, बट कुछ समस्याएं भी हो सकती है, उन्हें हुई होंगी। ऐसा भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं, अगर नहीं हुई तो और अच्छी बात है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के आपके सिलेबस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो कि न्यू सिलेबस है, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे और अच्छे से नंबर पाया जा सके उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए है सिलेबस जो कि हम यहाँ पे चर्चा करने को है। आप लोग को हम लोग किस पैटर्न में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में आप लोग की जो टॉपिक डिस्कस होने को सिलेबस, आपका फिर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, पासिंग मार्क, मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन स्टडी, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा है सिलेबस। आइए सिलेबस क्या है पहले इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग का पहले सेकंड या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे सिलेबस डिवाइडेड था, उसी तरीके से यहाँ पे सिलेबस डिवाइडेड है, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में है। जो पार्ट ए आपका सिलेबस का है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। इस पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड पहला वाला ये है पार्ट ए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो इन्फरेंशियल पोर्शन है। ये इन्फरेंस बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं इन्फरेंस नाम देता हूं। इसमें क्या क्या है, हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ फॉर द सम ऑफ रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स जो कि बाइनोमियल से, पॉइसन से और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रॉ है। ये पहले यूनिट की पूरी डिस्कशन वाली टॉपिक है। फिर दूसरी यूनिट जो कि थोड़ी सी बोली जाती है, लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खतरनाक सा लगता है दिखने में, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ f क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है विदाउट डेरिवेशन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर क्या है, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके इंटर रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया है। यह डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन पहले पढ़ाया था बट अब डेरिवेशन निकाल दिया गया है। फिर आपका आगे अगर हम कहें तो आगे जो थर्ड यूनिट है उसमें पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से मेन इंफरेंशियल पोर्शन स्टार्ट होता है। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है, गुड एस्टिमेटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अनबायसनेस क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, सफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होती है विदाउट प्रूफ, मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर क्या होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, मेथड ऑफ मोमेंट फॉर एस्टिमेशन, पैरामीटर और एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऑल अबाउट आपका पार्ट ए से था। अगर अब हम लोग पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपको कंटेन है क्या है, सैम्पलिंग सर्वे, वो था इन्फरेंशियल पोर्शन, मैथमेटिकल पोर्शन, ये है अप्लाइड पोर्शन। इसमें हम लोग सैम्पलिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि इसमें सैम्पलिंग क्या होती है, कंप्लीट एनुमरेशन क्या होती है, सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, प्रेसिजन क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है एस्टिमेटर की, पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेशन चर्चा करेंगे हम लोग, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टिमेशन चर्चा करेंगे, डेरिवेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर हम लोग चर्चा करेंगे, इसका एस्टिमेट क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग इस यूनिट 5 में करेंगे। यूनिट 6 में हम लोग चर्चा करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इनके प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन क्या होते हैं, proportional allocation, optimum allocation, Neyman allocation, derivation of expression for variance of this under this allocation, इनके estimated values क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, gain in efficiency क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, कॉस्ट का इफेक्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वही वेरिएंस का एस्टिमेटर, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर क्या होगा ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, उसकी डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टू स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है और टू स्टेज और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या अंतर होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर रिग्रेशन रेशियो मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, और आपका
ये क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, इनके पैरामीटर्स, इनके मतलब पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेशन पढ़ेंगे, इंटर क्लास कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्म में इनके वेरिएंस पढ़ेंगे। बहुत सारे तीन तीन फॉर्म होते हैं इनके वेरिएंस के, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 में। ये ऑल अबाउट आपका सिलेबस है जो काफी अच्छा है, आसान सा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का एग्जाम के बारे में। तो आप लोग के ये सारा सिलेबस का जो एग्जाम होगा वो पहले आपका दो पार्ट में एग्जाम डिवाइड है, एक तो आपका मिड टर्म है, एक आपका है सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, आपका जो 100 नंबर का एग्जाम है दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक 25 मार्क्स में, एक 75 मार्क्स में। ठीक है, तो जो 25 मार्क्स हैं उसमें से ये जो 25 मार्क्स है ये आपकी यूनिवर्सिटी और आपके प्रोफेसर, आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इसका वाइवा ले लेते हैं, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे, कुछ लोग इसका वाइवा ले लेते हैं, कुछ लोग इसका आप लोग का मतलब कि प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ लोग टेस्ट ले लेते हैं 25 नंबर का, कुछ लोग डिवाइड कर सकते हैं, सब प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे भी उनका सिचुएशन रहे, जैसे वो सोचते हैं वैसे इसको वो डिस्कस करते हैं। और ये 75 नंबर का एग्जाम वो अलग से ये फिक्स है कि होगा। ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर में हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे कराती है कि ऑड में आपका वो रिटन एग्जाम कराते हैं, इवन में आपका एमसीक्यू कराते हैं। तो ओवरऑल ये मिड सेमेस्टर और ये सेमेस्टर एग्जाम के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। अब बात होती है कि ये होने को कब है। तो अगर ये होने की बात की जाए तो आपको पहले एग्जाम पैटर्न होगा रिटन या तो एमसीक्यू होगा, सीधी सी बात है। अगर ऑड होगा, अगर मैं एक जनरल पर्पस लेके चलूं तो ऑड होगा तो रिटन होगा, इवन होगा तो एमसीक्यू होगा। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में हो सकता है कि तो हर साल एमसीक्यू और फिर हर साल रिटन भी हो सकता है। फिर एग्जाम डेट क्या होगा, जो एक्चुअल में एंड सेम का एग्जाम होता है वो आपका नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में होगा, मतलब नवंबर लास्ट से जनवरी के फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक या मिड तक हो सकता है। यानी कि जब भी मिड सेमेस्टर होगा इसके पहले होगा, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास भी आपका मिड सेमेस्टर, अक्टूबर के आसपास भी आपका मिड सेमेस्टर होने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब उसमें आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप लोग के स्टार्ट के जो दो तीन महीने होते हैं वो प्रॉपर आपके पढ़ाई करने वाले होते हैं, तो उसके बाद आप एग्जाम में ही ज्यादा बिजी हो जाओगे। और पासिंग मार्क क्या होता है 33%, मतलब वो जो 25 नंबर और 75 नंबर का जो पार्ट है इनको मिला करके आपको 33% नंबर पाना है। इनको मिला करके आपको 33% नंबर पाना है। तो क्या होता है, कुछ लोग तो बच्चों का अगर मान लेते हैं कि इसमें नंबर खराब हो जाए तो टीचर्स के हिसाब से मिड टर्म में नंबर बढ़ा करके पास भी कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। लेकिन आप ऐसा सिचुएशन क्यों लाए कि आपको ऐसा नंबर पाना पड़े 33%। तो आप कोर्स को ज्वाइन करिए अच्छे से, और फिर इसकी कोर्स को ज्वाइन करिए अच्छे से, और इसको अच्छे से आप पास करिए, अच्छे नंबर से पास करिए। जो कि हमारा बैच चल रहा है मात्र 1250 रुपए में, जो कि ऑफर प्राइस है हमारी, जिसमें आप DNS20 एक कूपन कोड लगा करके इस बैच को और सुगमता पूर्वक अच्छे से चला सकते हैं, और इससे कम दाम में, जिसमें हम लोग बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चला ही रहे, जो कि आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग स्टैटिस्टिक्स वाले हो। तो मतलब बीएससी मैथमेटिक्स की आपकी लेक्चर चलेगी, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मतलब दो माइनर और दो मेजर। अब क्या होगा सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन तो मुझे अब तक समझ ही नहीं आते हैं सेमेस्टर के। ठीक है, कोई बच्चा कुछ भी ले रहा है, एनईपी बड़ी अजीब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरह से दो मेजर और दो माइनर के कोर्सेज आप लोग को चलेंगे। एक जनरल तरीके से मैं समझ सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऐसे चलेंगे। इसमें से इसमें दो मेजर होंगे और दो माइनर होंगे। ठीक है, फिजिक्स मैथ, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, हाँ यही चार सब्जेक्ट होंगे। दो मेजर दो माइनर आप लोग इस हिसाब से कर सकते हो। और आप लोग को ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब क्लासेस आपको मिलेंगी इस मात्र 1000 रुपए में। और लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू भी आपको कराया जाएगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज कराया जाएगा। आप लोग का सिलेबस तो मैं 3 महीने में खत्म कर दूंगा। लेकिन जो आपके सिलेबस की जो मतलब ये जो लेक्चर की जो कि मतलब जो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी एग्जाम तक चलेगी। और एग्जाम तक इसको अच्छे से आप पढ़िए, एग्जाम खत्म होगा उसके बाद ही आपकी वैलिडिटी खत्म होगी। मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से ऑफर प्राइस में आप आराम से यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमारे डीएनएस एजुकेयर को ऐप को डाउनलोड करके इसका पहला यूनिट आप फ्री में भी देख सकते हो। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग को इतनी बात अच्छे समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।